बाहर निकालता है। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथ को पकड़कर वो हमें बाहर निकालता है। आज सुबह हम लोग ये बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, और मेरा विश्वास है कि प्रभु भी इस वर्ष में 2026 में प्रभु यीशु मसीह हमारा भी हाथ पकड़कर हमको बाहर निकालेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने पिछले वर्ष हमारे जीवन में किया है उससे बढ़कर प्रभु करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कार्य आज सुबह हमें करने हैं। हम उन बातों को देखने जा रहे हैं। ज्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातों को आपके आगे मैं रखना पसंद करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। सबसे पहली बात हम देखना चाहते हैं, एक पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, मरकुस के सुसमाचार के 9-8 अध्याय के 22 पद से जब मैं पढ़ता हूं आगे, तो वहां पर हमको एक अंधे के बारे में मिलता है पढ़ने के लिए। मैं पढ़ भी लेता हूं आगे, उसके बाद में स्लाइड से मैं आगे बढ़ूंगा। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा में आया और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। सो प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा में, बेथसेदा एक जगह है, वहां प्रभु यीशु मसीह आया अपने चेलों के साथ में, और लोग एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए ताकि प्रभु उस पर हाथ रखे उसको चंगा करे। देखिए पद इस प्रकार से, आप समझ जाइए इस पद को। लिखा हुआ है, पढ़िए मेहरबानी करके मेरे साथ मिलकर। और वे बेथसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसे विनती की कि उसको छुए। देखिए लोग आए, बहुत ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आप 2-3 मिनट तक 3 मिनट तक बैठना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो खास बात बड़ी है। जब लोग अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए ताकि प्रभु क्या करे उसको, प्रभु क्या करे, सामने पढ़िए, क्या करे उसको, छुए। केवल वो चाहते थे प्रभु यीशु छुए और अंदर देखने लगे। देखिए प्रभु ने बड़ा विचित्र काम किया, और आप बाइबल में ये पहली बार नोट करेंगे। तब यीशु ने क्या करा, उसको चंगा नहीं किया, और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे कहां ले गया, उसे गांव के बाहर ले गया। ये कैसे अजीब सी बात है। लोग इस अंधे को यीशु मसीह के पास लाए ताकि यीशु उसको छुए और उसको ठीक कर दे, चल उसको आंखें दे दे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी अजीब सी बात है। प्रभु ने क्या करा, उसका हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर ले गया। और आपको ताजुब होगा, और वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो चंगा हो गया ना। बात ये आती है, प्रभु ने बेथसेदा में जिस गांव में वो था, वहां प्रभु ने उसको क्यों नहीं छुआ, वहां प्रभु ने उसको आशीष क्यों नहीं दी। लिखा हुआ है, यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसको इस गांव से बाहर ले गया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ध्यान से, आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने इसीलिए बेथसेदा में उस अंधे को चंगा नहीं किया। यह पहला ऐसा हादसा बाइबल में हमको मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि बेथसेदा तो वो जगह था, अगर आप मत्ती के सुसमाचार को 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां मिलेगा, बेथसेदा वो जगह थी जिस जगह में यीशु ने चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए बेथसेदा में, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। और क्योंकि वहां के लोगों ने मन नहीं फिराया, यीशु मसीह बेथसेदा के लोगों से नाराज था। और क्योंकि वो नाराज था, इसीलिए यीशु ने वहां के अंधे को चंगा नहीं किया। उस गांव के अंदर, जिस गांव के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, जिस गांव के लोगों ने यीशु के सुसमाचार में विश्वास नहीं किया, जिस गांव के लोगों ने यीशु के बड़े चमत्कार देखने के बाद में भी अपना मन नहीं फिराया। अरे बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे सिखाई है, जितने लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करता है, अगर वो मन नहीं फिराते हैं, प्रभु उन लोगों से नाराज है। और आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी उन बड़े बड़े चमत्कारों को नहीं होने देगा जो आपके जीवन में होने चाहिए, वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि कुछ चीजें, रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, उन रुकावटों को प्रभु दूर कर कर अपने कार्यों को हमारे जीवन में करना चाहता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, इस अंधे का हाथ पकड़ा और उसको बाहर निकाला। और इस 2026 में भी प्रभु अगर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका भी हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। इस 2025 में जो भी
बिता रहे थे, जिस सोच में आप रह रहे थे, जो नकारात्मक बातें आपके जीवन में थी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस 2026 में मेरा यीशु का हाथ आपको पकड़कर, ये बाइबल में बड़ा कम मिलेगा आपको, इसलिए मैंने बड़े सटीक चीजों से बाइबल में नाप तोल कर आपके सामने बात रखी है। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसको वहां से बाहर निकाला। बेटा यहाँ ना, तुम उठ के यहाँ ना, इसको भेज दो, छोटी भेज दो, बेटा यहाँ ना, जल्दी से उठ के। ओके, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। अब सोचिए, बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा प्रभु ने कभी नहीं किया। बाइबल में ध्यान से पढ़े, क्योंकि मैं तो सुसमाचार का टीचर हूं, पढ़ाता हूं गॉस्पेल को। मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा, ये केवल एक जगह, ऐसी जगह हुआ जहां प्रभु ने अंधे का हाथ पकड़ा और उसको बेसर से बाहर ले गया। चल बाहर चल, बाहर चल, क्या मतलब, कैसा लग रहा है अजीब से? अरे प्रभु, आप वहां भी ठीक कर सकते थे, वहीं चंगा कर देते, उसको बाहर निकालने की क्या जरूरत है? प्रभु आपको मुझे बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है, थैंक यू सो मच, बेटा बैठ जाओ। प्रभु इसलिए निकालना चाहता है क्योंकि वो जगहें आपके लिए ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है, ये वो लोग हैं जो मकार और झूठे हैं, ये वो लोग हैं जो ईश्वरीय नहीं है, ये वो लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, ये वो लोग हैं जो नरक में जा रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जानबूझकर बेसदा में उस अंधे को नहीं छुआ, उसको बाहर निकाला। और जब आप और मैं भी बाहर निकलेंगे ना, तब प्रभु अनुग्रह करेगा। क्योंकि जिस जगह में हम रह रहे हैं, जिन हालात में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ये शायद हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे हित के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपसे, आपको मालूम है, उसने इब्राहिम को, जो परमेश्वर ने जातियों का पिता बनाया, लिखा हुआ है, उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की दृष्टि करके तारा गण को कहा कि गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसे ही होगा। अब आप ध्यान दीजिए, बड़ी खास बात है। इब्राहिम तंबू के अंदर बैठा हुआ था। अब तंबू एक टेम्परेरी जगह होती है, पक्का मकान नहीं था। तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं से भरने के लिए, बहुत ध्यान दीजिए, ओ प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भरने के लिए, उस बूढ़े आदमी को बाप बनाने के लिए, परमेश्वर ने हाथ पकड़कर इब्राहिम को तंबू से बाहर निकाला। इब्राहिम बाहर आ तू। हालेलुया। क्योंकि अगर तू तंबू में बैठा रहेगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा तुझको नहीं दूंगा, ना ही तू बुढ़ापे में बाप बनेगा। आप जानते हैं इब्राहिम बूढ़ा था, बाप नहीं बन सकता था, सारे बुढ़िया थी और बांझ थी, उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने कहा ये दोनों इस हालत में है कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते। परमेश्वर का तू कह रहा तेरे बच्चे नहीं होंगे, मेडिकल साइंस कह रही तेरे बच्चे नहीं होंगे, लोग कह रहे तेरे बच्चे नहीं होंगे, तू खुद कह रहा तेरे बच्चे नहीं होंगे। मैं कह रहा तू बाहर निकल। जब तू बाहर निकलेगा, तू बात कर रहा बच्चों की, बच्चे नहीं, मैं तुझे तारों के समान संतान दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे तारों के समान दूंगा। और आप देख रहे इस बाइबल में हमको मिलता है, इब्राहिम सारी जातियों का पिता कहलाया। बांझ स्त्री ने बच्चे दिए उस बुढ़िया ने, और उसके बाद में संसार में परमेश्वर ने संतानों की ढेर लगा दी। आप देख लीजिए, इब्राहिम के संतान तारों की मानिंद इस दुनिया में। हालेलुया। ये कब हुआ? जब परमेश्वर इब्राहिम को उसके तंबू से बाहर निकाला। आपको अपने तंबू से बाहर निकलना है, आपको अपनी सोच से बाहर निकलना है। और जब आप निकलेंगे तब देखिए, प्रभु तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्रभु मुझे बदल दे। प्रभु कहेगा तू अपने आप को बदलना, मैं क्या बदलूंगा तुझे, तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर। हम सारी बातों के लिए खुदा पर निर्भर नहीं हो सकते कि प्रभु तू करेगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। प्रभु कहेगा तू अपने आप को बदल पहले, तो अपने आप को ठीक तो कर ले पहले। मेरे लिए चमत्कार ये नहीं कि अंधा देखे लगा, या मुर्दा जिंदा हो गया, या कोढ़ी शुद्ध हो गया, ये मेरे चमत्कार नहीं। मेरे चमत्कार ये है जब एक पापी अपने पापों से बाहर निकल कर आता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। ये मेरे लिए चमत्कारों का चमत्कार है। सो परमेश्वर ने इब्राहिम को जब बाहर निकाला,
परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को भरा उसको, उससे पहले नहीं भरा। हाँ जी, आपको मालूम किस प्रकार से हुआ ये ऐसा हुआ है, मैं बताऊं आपको आपके मेरे जीवन में। देखिए 2025 हमारा कैसे बीता, मुझे ये पोर्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कैसा बीता, ये ऐसा था, प्रभु इस साल हमारे लिए ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया, है ना जी। सूखा, बांझपन, डर, भय, टेंशन, आंसू, ओ सताओ, कई चीजों से हम 2025 में गुजरे, है ना। लेकिन धन्यवाद जिस प्रकार परमेश्वर हमारे पेड़ों को हरा भरा और फूलों से भरने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में किया, जब उसको उसके तंबू से बाहर निकालकर उसको प्रतिज्ञाओं से भर दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी है। जब आप अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हैं, स्वर्गीय बाप उससे कहीं अधिक है। मैं कुछ काट रहा था, हालांकि मेरी उंगली में कट गई, मैं कुछ काट रहा था, तो जो गंदी चीज से हटा रहा था, क्योंकि इन दिनों मेरे बच्चे आए हुए थे, मैंने कहा उनको अच्छा देना चाहिए। तो मैं काटते काटते प्रभु ने मेरे मन में बात डाला, कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत चीज नहीं खिला सकता है। तो मैंने कहा मैं वो चीज तो मैंने गंदगी का हटा रहा था जब मैं काट रहा था। अतः प्रभु ने मेरे मन में डाला इस बात को कहने के लिए, कोई भी पिता, ये बाइबल में लिखा हुआ है, अपने बच्चों को रोटी मांगने में उसको पत्थर नहीं देता। तो मैं भी पिता हूं, मैं कैसे बच्चों को, तो मैं वो सब्जी को काट रहा था, वो गंदगी हटा रहा था। मैं बताऊं, मैं एक पिता होकर ऐसा सोचता हूं, मेरा स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा सोचता होगा, जरा सोचो, जिसने आपको और मुझको पैदा किया संसार में। आपका साल जो भी रहा होगा 2025 में, पर विश्वास करें, असम बोले हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरा पेड़ जैसा भी सूखा होगा रहा है इस वक्त में, ओ प्रभु मेरे पेड़ को फूलों से, फलों से लदा हुआ मेरे पेड़ को इस साल होने दे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह का। दूसरी बात, आप जानते हैं लड़की मर गई थी 12 वर्ष की, आपने कभी सुना नहीं होगा। देखिए प्रभु ने कितना अच्छा सिखाया मुझे। लिखा वो लड़की मर गई थी, और तब यीशु ने कहा, लड़की का, मरी हुई लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, बहुत विचित्र है, बहुत अजीब सी बात है। एक लड़की जो मर गई है, यीशु उसका हाथ पकड़ रहा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। हाथ, मरी हुई लड़की का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, वो तो मर चुकी है। दूसरी बात, प्रभु ने उससे कहा, अब मरी हुई लड़की से क्या कह रहा है प्रभु, नहीं, दो बातें देखिए बड़ी अजीब सी ये बातें। पहली बात, लड़की का हाथ पकड़ रहा, पकड़ने की जरूरत नहीं, वो तो मर चुकी है, हाथ पकड़ के क्या होगा। दूसरी बात, प्रभु उससे कह रहा है, बातचीत कर रहा है। एक मरे हुए से बातचीत करने का फायदा क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मरे हुए से बोलो, वो कोई उत्तर नहीं देगा आपको। आप मरे हुए का हाथ पकड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब मेरे यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, सुनिए बहुत ध्यान से, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं के कानों में भी आवाज जाकर उनको जिंदा करने की ताकत प्रभु यीशु रखता है। इसका मतलब प्रभु मरे हुओं से भी बात कर सकता है। आप पर में करेंगे तो बेवकूफी होगी, पर मेरा प्रभु मरी हुई परिस्थितियों से भी बात करना जानता है। हालेलुया। कुछ चीजें जो आपके जीवन में मुर्दा है, सुनिए ध्यान से, विच इज डेड, मेरा यीशु उन चीजों से बात करना जानता है। और सुनिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बहुत कान खोल लीजिए। लिखा हुआ, परमेश्वर उनको ऐसा बुलाता है जैसे मानो वो है। प्रभु जो चीजें है ही नहीं दुनिया में, परमेश्वर उनको ऐसा बुलाता है जैसे मानो वो है। इसका मतलब प्रभु हमारी मुर्दा परिस्थितियों को भी से भी बात करना जानता है। कोई नहीं कर सकता। देखो ईश्वर उसका हाथ पकड़ा और उससे बातचीत करी। अरे मरे में से क्या बात कर रहे हो भाई, तो मर चुके। कुछ अच्छा होगा। मुर्दा परिस्थितियों पर भी प्रभु यीशु मसीह बात करने से कुछ अच्छा होगा। और बाइबल में लिखा हुआ, ये 12 साल की लड़की
छूते ही, यीशु के स्पर्श को लेते ही, यीशु के हाथ को अनुभव करते हुए लड़की तुरंत जिंदा हो गई, जो लड़की मर चुकी थी। मैं बताऊं आपको, जब प्रभु हमारी मुर्दा परिस्थितियों से जब बातें करेगा, चीजें जिंदा होंगी। लोग सचमुच में परमेश्वर को देखेंगे, कुछ अच्छा के जीवन में हुआ है। सो हैव फेथ इन जीसस, यीशु मसीह विश्वास करें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारी मुर्दा परिस्थिति बात करने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, है ना जी। और वहां पर एक पद लिखा हुआ है, उसने मृत्यु से बाहर निकाला। यीशु ने उस लड़की को मृत्यु से बाहर निकाला, उसको नई जिंदगी दे दी। इसलिए बाइबल में पद लिखा हुआ मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे लिखा वो जिएंगे। हालेलुया, क्या बात है ना जी। तो यीशु ने उस लड़की 12 साल की लड़कियों को मौत से बाहर निकाला। आज हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमको क्या करता है, बाहर निकालता है। क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकालेगा काम कुछ नहीं होगा। आप बैठे बैठे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, आपको बाहर निकलने की जरूरत है। तो लिखा हुआ मृत्यु से बाहर निकाला, और इसे बाइबल लिखा हुआ मृतक लोग भी जो है वो परमेश्वर के पुत्र का अर्थात यीशु के शब्द को सुनेंगे, और जो सुनेंगे लिखा हुआ है वो जिएंगे। हालेलुया। इस साल बोले प्रभु तुम मुझसे बोल ताकि मैं जी सकूं। ओके जी, लिखा हुआ है बाइबल में बड़ा विचित्र पद, इब्रानियों के 8 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, है ना। आप जानते कितने लोग थे वो 6 लाख पुरुष थे केवल। परमेश्वर ने 6 लाख पुरुषों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। 6 लाख तो पुरुष थे, माना उनकी 6 लाख 3 लाख की बीबी रही होंगी, माना तो कितने हो गए, 3 लाख और 6 लाख 9 लाख हो गए। माना उनके 2 बच्चे भी रहे होंगे, उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए। कितने हो गए, 6 दूनी 12, करीब 15 16 20 लाख लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। अब सुनिए ध्यान से, देखिए बाइबल क्या कह रही है, सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कह रही है। जो वाचा मैंने उनके बाप के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा, मिस्र से बाहर निकाला। कितने लोगों का हाथ पकड़ा, बाप रे बाप, अरे भैया 6 लाख तो केवल पुरुष थे। सो परमेश्वर ने 15 से 20 लाख लोगों का हाथ पकड़ा और उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हम एक का हाथ पकड़ के थक जाते हैं, हम एक बीवी का हाथ पकड़ के थक जाते हैं, हम एक शौहर का, अपने पति का हाथ पकड़ के जिंदगी में थक जाते हैं। परमेश्वर ने 15 से 20 लाख लोगों का हाथ पकड़ के उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप बाहर निकलेंगे ही तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपनी उन छोटी छोटी बातों को लेके मत बैठे रहो, हाँ ये वो, अरे वो कैसा है, वो कैसे, बड़ा 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 बड़ा। आपको बाहर निकलना है, और जब आप बाहर निकलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बाद जैसे मैंने बताया, इब्राहिम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से पारा, उस लड़कियों को मुर्दों में से बाहर जिंदा कर दिया। और परमेश्वर ने तमाम उन गुलामों को जो 430 वर्ष गुलामी में जिंदगी बिता रहे थे मिस्र देश में, उन सब का हाथ पकड़ के परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। इतने लोगों का हाथ पकड़ना, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, सबने महसूस किया मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं इस साल आप भी विश्वास करें, परमेश्वर मेरा साथ है, और जब उसका साथ है तो उसका हाथ मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे साथ है। 6 लाख केवल पुरुष थे, बताइए इतने लोगों को प्रभु कैसे मेंटेन करता था। अब आप कल्पना करो, परमेश्वर को खिलाता था, परमेश्वर को पिलाता था, इनकी भूख मिटाता था। कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किए, इतने लाखों लोगों के जीवन में। अभी देखो, हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब
8.25 करोड़ लोग रहते हैं पूरी दुनिया में हम लोग। और देख, एक एक बच्चा जो डेली पैदा होता है वो सब परमेश्वर के द्वारा इस संसार में बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो एक कुदरती परमेश्वर के नियम के अनुसार वो सब बच्चे संसार में आते हैं। और जितने लोग इस संसार में पैदा होते हैं, आप भी, हम, मैं भी पैदा हुआ, परमेश्वर तमाम उन लोगों की सुधि रखता है, उनको पालता है, उनको पोसता है। देखिए, इतने लोगों के लिए अनाज होता है। मैं एक बात सोच रहा था, मैं जब एक बार अनाज मंडी में गया, मैंने देखा प्रभु अगर यह अनाज ना हो, छोड़िए अगर प्याज ना आए, पूरा प्याज बंद हो जाए, देखिए लोगों में हाहाकार मच जाएगा, प्याज नहीं, प्याज नहीं, प्याज नहीं, प्याज नहीं, प्याज नहीं। गेहूं बंद हो जाए, गेहूं बिल्कुल चैप्टर बंद हो जाए गेहूं का, लोगों में रोना शुरू हो जाएगा, गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। आप बताइए, 800-8.25 करोड़ लोगों को परमेश्वर पालता है। आपने कभी सोचा? आप बोल रहे हैं मेरे पैसे, आपके पैसे से हुआ? प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये आपके पैसे से नहीं हुआ। अनाज तो बाहर से आ रहा ना, जो अनाज आप खरीद रहे हो, तो वो अनाज ही पैदा होना बंद हो जाए, आपके करोड़ों रुपए तो पड़े रहेंगे बैंक में, क्या काम आएंगे? वेरी प्रैक्टिकल भैया। अगर अनाज बाजार में ना आए, आपके पास 1 करोड़ रुपया रखा बैंक में, क्या काम आएगा आपको? आप नोट खाओगे, 500 का नोट खाओगे, पेट बुझाओगे, अपनी भूख मिटाओगे? नहीं। हर एक चीज दुनिया में जो पैदा होती है इस भूमि से। और देखिए परमेश्वर कितना महान है, आप सुन रहे ध्यान से। हम बीज लेते हैं, मिट्टी में बो देते हैं। कहां बोया? मिट्टी में। छी, मिट्टी में बो दिया बीज। अरे बाबा, कुछ समय के बाद में उसमें से वो निकलने लगे, बड़े हो गए, धान निकल गया, गेहूं निकल गया, गेहूं को लेकर हमने आटा पीस दिया, आटा पीस में रोटी खाई और हम तंदुरुस्त हो गए और बिल्कुल हमारा पेट भर गया और बहुत खुश है। आज रोटी खाई हम लोगों ने। अरे रोटी खाई, रोटी आई कहां से? आप बोल रहे हैं आपके पैसे से आई, गलत। आपके पैसे से नहीं आई, वो मिट्टी में जब बोया गया, मतलब जब बोया गया मिट्टी में, एक ऐसी जगह जो बेकार है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी से क्या निकल सकता है? कुछ निकल सकता। परमेश्वर ने मिट्टी में शक्ति दी, परमेश्वर ने मिट्टी में उपजाऊ बनाया। जब आपने बोया, आपका गेहूं पैदा हो गया। और सुनिए, अगर ना हो तो ना निकले, आपने बोया लेकिन गेहूं नहीं हुआ तो कहां से रोटी खाएंगे? आप परमेश्वर ना धन्यवाद दीजिए जिसने करीब 15 से 20 लाख लोगों को हाथ पकड़कर उनको मिस्र से बाहर निकाल दिया। कोई तो है ना हमारा हाथ पकड़ने के लिए। धन्यवाद हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के। आप कल रात में मैं आपसे बात कर रहा था, मालूम है आपसे? कल हम बात कर रहे थे लूत के बारे में, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां। सुनिए, सदोम और अमोरा में आग गिरने वाली थी। हाँ, मैं कहानी भी छोटी कर देता हूं। जब आग गिरनी थी, परमेश्वर का भाव यहां से, जल्दी भागो यहां से, अगर तुम रुकोगे तो आग गिर जाएगी। और ये एक ऐसी जगह थी जब परमेश्वर आग और गंधक से गिराकर पूरे शहर को नाश करना चाहता था, जला डालना चाहता था। तब परमेश्वर लूत उसकी पत्नी से कहा, तुम यहां से भागो। अब सुनिए क्या हुआ, ये भागने में देरी कर रहे थे। स्वर्गदूत कह रहा था भागो, रुको मत, अगर रुकोगे तो तुम भस्म हो जाओगे आग गिरेगी ऊपर से। और देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, आपको ताज्जुब होगा पढ़ के। और जब वो विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया। और देखिए परमेश्वर ने 2 अपने स्वर्गदूतों को भेजा जो लूत के घर में गए ताकि लूत का परिवार बच जाए। 2 लोग थे, ये आए, पूरे शहर का उन्होंने निरीक्षण करा, सब कुछ हुआ, आग गिरने वाली है, बस आग गिरने वाली है, बस आग अब गिरने वाली है। लिखा हुआ जब वो विलंब कर रहे थे, देखो ये देरी कर रहे थे। और कई बार मैंने लोगों को देखा, कुछ लोग क्विक नहीं होते अपने कामों में, देरी करते रहते हैं। सब घरों में होता है, जब जा रहे हो तो देर कर रहे हैं,
अरे निकलो भैया, जल्दी से चलो, जल्दी देर हो जा रही, चलो चलो गाड़ी बैठो, चलो चलो चलो, रिक्शा आ गया, जल्दी चलो बाहर निकले। तभी भी हाँ मैं आ रही हूँ, मैं कर रही हूँ, देर कर रही हूँ। नहीं करते कर, हम घरों में अक्सर हम थोड़ा कभी देरी कर लेते हैं। लिखा हुआ जब वो विलंब करता रहा तब उन पुरुषों ने, वो दो पुरुष थे, मालूम उन्होंने क्या करा, सुनिए ध्यान से। उन्होंने, उन दोनों पुरुषों ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। एक स्वर्गदूत ने लूत की पत्नी का हाथ पकड़ा, है ना जी, और दूसरा हाथ उसने लूत का पकड़ा। एक स्वर्गदूत ने पति या पत्नी का हाथ पकड़ लिया, ओके जी, और एक स्वर्गदूत ने उनकी बेटियों का हाथ पकड़ लिया। बताइए परमेश्वर कितना भला है। आप देख रहे हैं, एक दो स्वर्गदूत आए, और देखिए आप, मैं एक बड़ी भेद की बात करने जा रहा हूं। ये परमेश्वर का प्री प्लान था कि परमेश्वर दो दूतों को भेजकर इन चार लोगों को बाहर निकाले। ये परमेश्वर का प्लान था कि नूह के जहाज में केवल 8 लोग जाएं। अब तब बाइबल में लिखा हुआ है, इन दो स्वर्गदूतों ने लूत का और लूत की बीवी का ऐसा हाथ पकड़ लिया। अब भागना है क्योंकि आग गिरने वाली है। और दूसरे स्वर्गदूत ने लूत की 2 जवान बेटियां जिनकी मंगनी हो चुकी थी, दोनों का हाथ पकड़ लिया, चल भैया चल। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये विलंब कर रहे थे, लोग देरी कर रहे। पढ़िए ऊपर ध्यान से, ये क्या कर रहे थे, मैंने बताया आपको आदत, लोग चल रहे हैं, अरे अरे जूते बांध लो, अरे जब पानी ले रहा हूं निकलते, आखिरी में विलंब कर, देरी करते रहते। अरे जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो, आग आ रही है। और जब ये विलंब करते रहे, दोनों स्वर्गदूत जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित थे इनको बचाने के लिए, इनको लेके ये लोग भागे, लिटरली भागे, क्योंकि आग गिरने वाली थी। ये भागे दोनों का हाथ पकड़ के। मैं बताऊं आपको, स्वर्गदूत कितने बार बाइबल पुराने नियम में परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाते हैं स्वर्गदूत परमेश्वर की जगह आकर काम करते थे। इसका मतलब, अब आप विश्वास करें, ये स्वर्गदूत जो थे ये साक्षात परमेश्वर थे जो लूत और लूत के परिवार को उस आग से बचा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर इस प्रकार के कार्य को करने के योग्य है, जो हमारा हाथ पकड़ के आने वाली भयानक विपत्ति से हमको बाहर निकालेगा। मैं बताऊं, वो परिस्थिति ऐसी होंगी जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए भैया ध्यान से आप लोग, ये 2026 में कोई परिस्थिति आपके जीवन में ऐसी होगी जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, मेरे यीशु के दोनों हाथ आएंगे, आपके परिवारों को थाम के बोलेंगे चल बाहर चल। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं उन हाथ के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बढ़ाए हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर आपको सहारा दे सके। मेरा यीशु अपना हाथ आपको बढ़ाकर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी चल बाहर चल, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। इस वर्ष में आपको बाहर निकलना है। जब आप अपनी चीजों से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से बाहर भरेगा। आपकी मुर्दा परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर अपने वचन से आपको भरेगा, अपनी आशीष से भरेगा। स्वर्गदूत आया, लेकिन कितना सटीक पद, उनका हाथ पकड़ लिया दोनों का, और देखो वो बच गए। सुनिए, वो बच गए। और स्वर्गदूत, अच्छा वो तो थोड़ी सी कम धीरे धीरे दौड़ रहे होंगे भैया, इतनी अब लूत के बाद कितनी ताकत दौड़ने की होगी क्योंकि आग गिरने वाली है, लेकिन स्वर्गदूत उनको दौड़ा रहे होंगे। मेरे प्रिय, आपकी स्पीड कितनी भी कम क्यों ना होने पाए, मेरे परमेश्वर की स्पीड बहुत तेज है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर की गति बहुत तेज है। आपकी मेरी गति में हम स्लो हो सकते हैं, हम धीरे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत फास्ट है और जल्दी आपको जन्म करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। हम कहेंगे अरे हो जाएगा, अभी तो ट्रेन अभी तो है, कितने 9 बजे ट्रेन जाती है सहारनपुर वाली, अरे कोई बात, चले जाएंगे, कोई बात नहीं है ना।
मुझे याद है मैं एक बार एयरपोर्ट में था, मुझे मालूम नहीं कौन सी कंट्री थी, इंडिया में नहीं था, बाहर था, मैं अकेला फ्लाइट कर रहा था जिस साल मैं अमेरिका था। मे बी वो क्या बोलते हैं, फ्रांस था, जहाँ पर मैं एयरपोर्ट में लेटा हुआ था। तो वहाँ वो एयरपोर्ट में बड़ी बड़ी वो होती है ना लेटने की जो होती जब कुशन टाइप होते हैं, बड़े आरामदायक होते हैं। हाँ, जो लाइन जिसमें आप वेटिंग, क्योंकि मेरे 5-6 घंटे की मेरा गैप था मेरी फ्लाइट में, सो मैं बैठा था। और उसके बाद में तो मेरे बगल में एक आदमी लेटा हुआ, वो आराम से कपड़ा डाल के मुंह में, अच्छा बड़ा अच्छा लगता लेट के उसमें, और टाइम बहुत था। तो उसके बाद में मैं सुन रहा लेटे लेटे, मुझे वैसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वैसे आराम कर रहा था। अनाउंसमेंट सुन रहा कि फला जी क्या नाम आ रहा उनका, वो जल्दी से आ जाए, उनका टाइम हो चुका है, फ्लाइट में उनकी इंतजारी हो रही है। तो मैंने कहा कर रहे होंगे अनाउंसमेंट, बहुत देर अनाउंसमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा अगर आप ये लास्ट आखिरी अनाउंसमेंट है, उसके बाद में जहाज टेक ऑफ हो जाएगा, ऐसे करके। भैया कुछ समय में सचमुच में वो अनाउंसमेंट होना बंद हो गया, अनाउंसमेंट बंद हो गया, मतलब जहाज चला गया। तो मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा जा रहा था, क्या नाम था मैं नाम भूल गया उसका। मैंने बाद में मुझे लगा ये आदमी जो लेटा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा एक्सक्यूज, मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग? तो क्या आई एम गोइंग देयर। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम? क्या माय नेम? मैंने कहा फ्लाइट इज गॉन ऑलरेडी। मतलब इतने देर से जो अनाउंसमेंट एयरपोर्ट पर उसके लिए हो रहा है, जो मेरे बगल में लेटा हुआ, उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना, इतना अनाउंसमेंट हो, उसको मालूम नहीं, उतनी नहीं गहरी नींद में था। मतलब अच्छे खासी फ्लाइट उसकी उड़ गई। मतलब मैंने देखा कई लोग बड़े गैर जिम्मेदार होते हैं, मैं सच में, मुझे बहुत कि वैसे रोज मुझे इरिटेशन होता है लोगों से, पता है जब मैं तो प्रभु कितना इरिटेट होता है लोगों से। प्रभु कुछ करना चाह रहा है, हम कह रहे प्रभु ओके प्लीज जस्ट वेट, होल्ड ऑन कर लेना, ठीक है, जरा सा देर कर। प्रभु कह जल्दी से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ, कुछ अच्छा तेरे जीवन में प्रभु करने जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो बाहर निकल। और जब तक हम बाहर निकलते हैं तो आप देखिए परमेश्वर किस प्रकार से अपनी आशीषों को हमको देना चाहता है। और तो बाइबल में बहुत प्यारा पद है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। पढ़िए, सब पढ़िए उसको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, बड़े कम लोग, बड़े कंजूस है वैसे आप। कुछ लोगों ने हालेलुया बोला, कुछ लोगों ने हाँ ठीक है जो भी है, ऐसा हुआ। दोबारा पढ़ेंगे साहब। चलिए ठीक ही है, चलिए आपने कह दो दिया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, खुदा का शुक्र है, जब आप बाहर निकलेंगे परमेश्वर आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपको अपनी प्रतिज्ञाओं से भरकर आपको आशीष देगा। आपका मालूम है पतरस हवा को देख के डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। आपको मालूम क्या हुआ? लिखा हुआ यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। सब बोले हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था, डूबने वाली परिस्थितियों में था, यीशु ने तुरंत बिना देरी किए हुए यीशु ने तुरंत पतरस का हाथ थाम लिया। इसका मतलब आप डूबेंगे नहीं, आपका बिजनेस नहीं डूबेगा। हालेलुया बोल दीजिए। ओ हमारे परिवार की परिस्थिति नहीं डूबेंगी, हम नहीं डूबेंगे, कोई चीज हमारी डूबने नहीं जा रही है। यीशु का हाथ हालेलुया आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। ये केवल पतरस के लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए भी है। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। इससे पहले पतरस, अब सुनिए बहुत खास बात थी, जबकि पतरस तैरना जानता था, पतरस मछुआरा था। मछुआरे लोग तैरना भी जानते हैं, मुझे नहीं आता तैरना बिल्कुल भी। मैंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा, तैरना नहीं सीखा सर। अगर आप मुझे डाल देंगे मैं डूब जाऊंगा। पतरस तैरना जानता था, मछुआरा था, वो तैर सकता था अगर वो डूब रहा था। आप समझ रहे? लेकिन ये वो बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था सचमुच में पतरस की जान निकलने वाली थी। वो ऐसी जगह फंस गया था, अब उसको तैरना भी काम नहीं आ रहा।
और कई बार मैं बताऊं आपको, हमारा स्किल्ड, हमारी योग्यताएं, हमारा दिस एंड दैट डजंट वर्क, डजंट वर्क। आप कितने निपुण हैं, आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने, इट डजंट वर्क। अब मैं बताऊं, एक और डूबा था, मैंने न्यूज कब सुना था, वो कहीं खेलने गया था, वो अच्छा खासा तैरता भी था, डूब गया। पतरस के वही हाल थे, वो डूबने लगा। अब बाइबल लिखा हुआ है, लेकिन धन्यवाद देते हैं, मैं बताऊं, हमारी योग्यताएं, हमारा निपुणताएं, ये सब काम नहीं आती हैं। हम अयोग्य हैं। हमको अपने जीवन में डूबने से बचने के लिए हमको प्रभु यीशु के हाथों की जरूरत है कि वो हमको थाम ले, मेरे प्रियो। और आप जानते हैं, बाइबल के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया। ये वही हाथ है, ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जिसने आपके और मेरे लिए अपने हाथों को छिदने दिया, अपने हाथ में कील ठोकने दी। ये वो हाथ है। आप सोचते हैं इस वर्ष में कि यह हाथ हमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ने जा रहा है। वो हाथ आपको नहीं छोड़ेगा, केवल आपकी जिम्मेवारी है, आप बाहर निकलो। बस यही है बात, है ना जी? वो नहीं छोड़ेगा भाई, कुछ आप करो, कुछ प्रभु करेगा। 50% आप करो, 50% वो करेगा। यू कम आउट, रेस्ट प्रभु आपके लिए करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए उपलब्ध है ना जी? अब कुछ लोग जो बैठ जाते हैं, प्रभु करना तो कर ले। नहीं, प्रभु कहेगा मैं कभी भी नहीं करूंगा तेरे लिए, तू कुछ कर, उसके बाद मैं तेरे लिए करूंगा। मेरे विश्वास है इस वर्ष में परमेश्वर हमको बाहर निकाल कर, और जिन चीजों से परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दी है, हमें भी आशीष देगा। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु से आप सबों के जीवन में ये वर्ष यीशु के हाथों को अनुभव करने वाला वर्ष बन जाए। Let all people feel the hand of Jesus, वो pierced hands, वो छिदा हुआ हाथ जिसमें कील ठोकी गई थी। हर एक जन अपनी परिस्थितियों में उस हाथ को अनुभव करे। जस्ट कम आउट, बाहर निकलिए मिल करके। जैसा आप बाहर आएंगे, प्रभु अपनी आशीषों को आपको देगा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, worship you Jesus, hallelujah। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। हम तेरे उस मजबूत और पवित्र और छिदे हुए हाथ के लिए धन्यवाद देते हैं आज के, जिसने हमको छुआ है प्रभु जी। और आज मेरी प्रार्थना तुझसे ये है यीशु मसीह, जितने मेरे प्यारे लोग, जितने तेरे अजीज बच्चे आज सुबह तेरी हुजूरी में आए हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा छिदा हुआ हाथ उनको छू ले प्यारे प्रभु। ओ तेरे स्पर्श के लिए प्रभु जी हम महसूस करना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह। हेल्प अस टू कम आउट, मदद कर प्रभु बाहर निकल सके, क्योंकि प्रभु आपका हाथ हमको थामने को तैयार बैठा हुआ है। धन्यवाद देते हैं, ये वर्ष हम सबों के लिए उत्तम और प्रभु तेरे हाथों को अनुभव करने वाला वर्ष बन जाए। आमेन। थैंक यू जीसस।